नमस्ते बच्चों। आज हम मूर्ख विद्वान ये जो पाठ हम पढ़ चुके हैं, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे और सुनेंगे। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक, डैश 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 और डैश डैश ये 4 भाई थे। घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम ये 4 भाई थे। 2, एक दिन चारों भाई पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकले। उत्तर है पढ़ाई। एक दिन चारों भाई डैश डैश करने के लिए घर से बाहर निकले। पढ़ाई। 3, चारों भाई चलते चलते एक डैश डैश में पहुँचे। जंगल। उत्तर है जंगल। 4, चारों भाइयों ने डैश डैश विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। उत्तर है भिन्न भिन्न। प्रश्न दूसरा है, किसने किससे कहा। 1, मैं अपनी विद्या से इस हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। किसने किससे कहा। घनश्याम ने अपने भाइयों से कहा। 2, मैं इस मरे हुए शेर में अपनी विद्या से जान फूंक सकता हूँ। किसने किससे कहा। दीपश्याम ने अपने भाइयों से कहा। 3, मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाने दो, फिर अपनी विद्या दिखाओ। किसने किससे कहा। राधेश्याम ने अपने भाइयों से कहा। प्रश्न तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1, चारों भाइयों ने आपस में क्या वादा किया। चारों भाइयों ने आपस में क्या वादा किया। उत्तर है 1 वर्ष बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा चारों भाइयों ने आपस में किया। उत्तर क्या है। 1 वर्ष बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा चारों भाइयों ने आपस में किया। 2, जंगल के रास्ते में चारों भाइयों ने क्या देखा। जंगल के रास्ते में चारों भाइयों ने क्या देखा। उत्तर है जंगल के रास्ते में चारों भाइयों ने मरे हुए शेर का कंकाल देखा। जंगल के रास्ते में चारों भाइयों ने मरे हुए शेर का कंकाल देखा। 3, राधेश्याम ने सबसे क्या कहा। राधेश्याम ने सबसे क्या कहा। उत्तर है मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाने दो, फिर विद्या का प्रदर्शन करो, यह कहा। राधेश्याम ने मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाने दो, फिर विद्या का प्रदर्शन करो, यह कहा। 4, इस पाठ से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर है कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता है, यह शिक्षा मिली। कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता है, यह शिक्षा मिली। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। अब एकवचन और बहुवचन आपको पता है। जैसे एक वचन मतलब कोई चीज़ अगर एक हो तो एक वचन, और कोई जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में, एक से ज़्यादा मात्रा में हो, 2, 3, 4, तो उसे कहेंगे बहुवचन। ठीक है। जैसे
अगर यहाँ पे हम एक बॉल है, ठीक है, तो ये है एक वचन। और यहाँ पे 3 बॉल है, तो ये बहुवचन में आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ शब्द हैं, एक वचन शब्द, और उसके हमने बहुवचन शब्द लिखे हुए हैं। कपड़ा, कपड़े, कपड़ा, कपड़े। कढ़ाई, कढ़ाइया, कढ़ाई, कढ़ाइया। थाली, थालिया, थाली, थालिया। लोटा, लोटे, लोटा, लोटे। डिब्बा, डिब्बे, डिब्बा, डिब्बे। बस्ता, बस्ते, बस्ता, बस्ते। जूता, जूते, जूता, जूते। कुर्ती, कुर्ते, कुर्ती, कुर्ते। टोपी, टोपियाँ, टोपी, टोपियाँ। किताब, किताबें, किताब, किताबें। अलमारी, अलमारियाँ, अलमारी, अलमारियाँ। तो यहाँ पे ये शब्द पढ़ते हुए आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे ये किताब है, ठीक है, और एक किताब है, इसीलिए हम इसे एक वचन कहेंगे। और यहाँ पे 2 किताबें हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? किताबें, बहुवचन, किताबें। ठीक है, समझ में आया? तो कोई भी चीज़ अगर एक हो तो हम उसे कहेंगे एक वचन, और ज़्यादा हो तो बहुवचन। तो किताब का ज़्यादा वचन, बहुवचन में हम किताबें यह लिखेंगे। फ़र्क आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है? अच्छे से ये शब्दों को पढ़ना है, प्रश्न उत्तरों को अच्छे से पढ़ना है।